हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का पार्ट 2 देखेंगे, चैप्टर 1 पार्ट 2। और इसमें हम एक्सरसाइज 1B और 1C का सॉल्यूशन देखेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, ठीक है। आपको वीडियो पूरी देखनी है और इसमें हम एक एक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना। तो नंबर लाइन में कैसे हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले जान लें, दीज आर द रेशनल नंबर्स। ये जितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको, ऑल दीज नंबर आर रेशनल नंबर्स। ओके ना। तो अब इन नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1/3। सो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आपको करना ये है कि एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पहले, किसी भी लेंथ की। ठीक, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस तरह से, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। और ड्रॉ करने के बाद में आपको एक पॉइंट लेना है और उसका आपको नेम देना है 0। ठीक है, या फिर ओ भी लिखा हुआ आपको बुक में, ओ मिल सकता है, तो ओ दैट मीन्स ओरिजिन, लेकिन वो नंबर लाइन है तो वो 0 ही होगा। अब इसके बाद आपको 1/3 ड्रॉ करना है। तो 1/3 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे लाई करती है, आपको ये मालूम होना चाहिए। यानी कि वो 0 1 के बीच में होगा या 1 या 2 के बीच में होगा, तो ये कैसे पता चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे 1/3 है, ठीक है, 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर ये माइनस में होता तो 0 और -1 के बीच में लाई करता। तो यहाँ से आपने देखा कि अब इसको हमने देख लिया कि 1/3 1 और 0 के और 1 के बीच में लाई करता है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना है कि जितना डिनोमिनेटर इसका होता है, जिसका इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे पहले आपको क्या करना है कि 0 आपको करना है, 0 वाली लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपको इसमें 3 लाइन और ड्रॉ करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 और थर्ड लाइन ये जो ड्रॉ करोगे आप, ये थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो वो जो लाइन हो जाएगी उसको हम लिखेंगे 1। फिर उसके बाद में 0 और 1 के बीच जितना भी डिस्टेंस है 0 1 के बीच का, उतने ही डिस्टेंस पे आप 1 और 2 पे आप एक कट मारोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। यहाँ से 0 से 1 तक की डिस्टेंस और 1 से 2 तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि 0 to 1 वाला बड़ा कर देते हैं और फिर उसके बाद 2 यहीं बगल में बना देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि ये जो आपका बीच का डिस्टेंस होता है वो सब में इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह से आप बना सकते हो 1/3। और एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन और लिया मैंने, फोर्थ वाला, जिसमें है 2 होल 2/5। तो बच्चों देखोगे इसमें 2 आगे एक होल नंबर भी है, फिर 2/5 फ्रैक्शन में है। तो 2/5 को आप ऐसे ही करोगे जैसे इसमें किया है, लेकिन 2 के बाद करेंगे। 2 होल का मतलब क्या है कि 2 कंप्लीट वैल्यू है और 2 के बाद है और 3 के पहले है, समझ रहे हैं। तो 2 और 3 के बीच में ये बनेगा। इसके लिए भी मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया 0 से। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको उसे 1 और 2 तक ड्रॉ करना है, लाइन कट करनी है। फिर 2 और 3 के बीच में 5 इक्वल डिवीज़न बनाने हैं। तो 5 इक्वल डिवीज़न बनाने के लिए आपको 4 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 लाइन ड्रॉ की गई है, 1 2 और 3 4। तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब 5 पार्ट में कौन सा पार्ट लेना है, सेकंड वाला पार्ट लेना है, क्योंकि 2 होल 2/5 है। समझ में आ गया। तो ये हो गया पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन में निगेटिव इंटीजर्स है, इसको भी नंबर लाइन पे निगेटिव रेशनल नंबर है, सॉरी इंटीजर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। तो आप देखोगे कि लाइन के साथ है, तो कैसे करेंगे। तो निगेटिव में हम 0 के पहले ड्रॉ करते हैं, लेफ्ट साइड में जो निगेटिव नंबर्स हैं वो 0 के लेफ्ट में होता है। तो -1/3 के लिए सिमिलरली वैसे ही जैसे फर्स्ट वाले में किया था, आपने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 3 पार्ट में किया और जो थर्ड वाला पार्ट है उसको -1 बना दिया। ठीक है ना। और इसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट इज़ -1/3। -3 1/7 के लिए क्या किया गया है, इसमें भी वैसे किया गया है। -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। तो इसका जो फर्स्ट, इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फिर जो फर्स्ट पार्ट इसका होगा
वो हो जाएगा -3 1/7। तो ये आपने देखा क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम अगर देखें इसमें, सो थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे, अब फर्स्ट और सेकंड में जितने भी क्वेश्चन बचेंगे आप उसको लगाओगे। समझ पा रहे हैं बच्चों? देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको अभी जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ्स उतनी अच्छी होगी, वरना आप फिर क्लास 9th में जाओगे, इसके बाद 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आएगा। तो आपको अपनी बुक अभी फर्स्ट टाइम लगा रहे हो तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन लगाने हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप उसके लिए या तो बड़ी कॉपी ले लो, है ना, या जो है आप एक सेपरेट मोटी कॉपी ले लो, लेकिन लगाना है। पेज बजाने का अभी मत सोचना, ठीक है। मैथ्स को जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो पेज बचाने का मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पेज बचाने का सोच लिया ना तो फिर कंजूसी करोगे तो फिर मैथमेटिक्स तुम्हारी वीक हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, पढ़ाई में कभी कंजूसी नहीं। ये थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको आगे बहुत फ्रूटफुल जो है प्रॉफिट देने वाला है। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स आप देख लेना, इसको देख लेते हैं। -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑन नंबर लाइन। तो देखिए मैंने बताया कि जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं वो जीरो के लेफ्ट में होते हैं, तो ट्रू है, सही है। -12/7 लाइज टू द राइट, नहीं, फॉल्स सही है, माइनस है तो लेफ्ट में होगा। द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ जीरो। तो जीरो के अपोजिट साइड्स में होता है, सही बात है, क्योंकि -5/2 ये माइनस में, ये पॉजिटिव है, तो जीरो के दोनों अपोजिट साइड्स में होते हैं। फिर द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट। तो देखिए -18/-13 जो है वो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में जब फाइनली हम दोनों का माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइन आ गया तो पॉजिटिव किधर होता है, राइट में होता है जीरो के, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1C। इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो बच्चों कैसे ऐड करना है, सिंपल, जैसे आप अर्लियर क्लासेस में करते आए हैं, फ्रैक्शन का एडिशन जैसे करते थे वैसे करेंगे। फिर भी कंसेप्ट के रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। तो 1C, एक्सरसाइज 1C आप देख पाओगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन -2/5 एंड -4/5, ठीक है ना। तो इसमें करना ये होता है कि आपको एंड हटा के प्लस लगाना है और उसके बाद में एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है, जैसे ये लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो उसको कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में हम एलसीएम ना लेकर के डायरेक्ट वही जो नंबर होता है वही ले लेते हैं। जैसे 5 का एलसीएम भी लेंगे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ पे हो गया 5, डिनोमिनेटर 5 हो गया, जो डिनोमिनेटर रहेगा वही डिनोमिनेटर लिख देना है, और जो ऊपर नंबर है उसको एज इट इज़ ऐड कर देना है। तो -2 प्लस यहाँ पे +4 है तो +4 हो गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो -2 + 4 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि सेम साइन ऐड होता है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो सेम साइन कौन सा है, इसमें सेम साइन नहीं है ना, अपोजिट साइन है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। 4 - 2 करेंगे तो हो जाएगा +2, अंडरस्टैंड, 2/5। सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे तो ये भी ऐसा ही है, बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के डिनोमिनेटर सेम थे, सेकंड वाले में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होता है तो इस केस में क्या करते हैं, याद करो, एलसीएम लिया जाता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, दैट इज़ 4 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, और 20 एलसीएम जब हो जाता है तो फिर हम करते हैं 4 से 20 में डिवाइड, मतलब 4 कितने टाइम्स में 20 होगा, तो 5 टाइम में होगा, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 5, क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस में एक ही साइन रहेगा, समझ रहे हो। तो प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो आता है माइनस, तो प्लस माइनस का हो गया माइनस, और ये -3 है। और सिमिलरली यहाँ जब 5 से 20 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो 3 का 4 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट विल बी, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 15 - 12 /20, दैट इज़ 3/20, दैट इज़ योर आंसर। ओके, सो यहाँ पे मैंने सेकंड का जो है फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, और फोर्थ क्वेश्चन एग्जांपल के लिए इसको भी देख लेते हैं। ये भी ऐसे ही हुआ है, बस आपको साइन ध्यान रखना है कि साइन हमेशा न्यूमरेटर में होता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को किया है, क्योंकि यहाँ साइन जो आप देख पा रहे हो कि -12 -15 ये डिनोमिनेटर में साइन है। तो मैंने फर्स्ट लाइन में क्या किया,
कि माइनस को आप हमेशा न्यूमरेटर में रखोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हो गया -1/12 और -2/15 और बीच में है प्लस। अब करना है आपको 12 और 15 का एलसीएम। तो मैं डायरेक्टली एलसीएम ले लिया हूँ, आपको अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो आप उसको फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, रॉन्ग नहीं करना है। आप बगल में इसका निकाल लोगे, एलसीएम निकालने आपको आता है। 12 और 15 का जब एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो 60 आ गया। अब 12 से 60 में देखें कितने टाइम जा रहा है, 12 5 जा 60, ठीक है। तो -1 में 12 5 का मल्टीप्लाई हो गया, और 15 से 60 में डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, तो -2 में 4 का मल्टीप्लाई हो गया। तो 5 1 जा 5 हो गया और 4 2 जा 8 हो गया। अब देखिए मैंने भी बताया था सेम साइन ऐड होता है, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होता है। तो -5 -8 दोनों का साइन माइनस, तो हम ऐड कर देंगे -13। सेम साइन ऐड, लेकिन साइन वही होता है उसका जो होगा, जैसे माइनस में है तो माइनस में रहेगा, और प्लस में दोनों है तो दोनों प्लस में आएगा, ठीक है। तो -13/60 हो गया है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ अगर मूव करें तो थर्ड में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेरीफाई। अब देख पाओगे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। तो वेरीफाई के लिए क्या करना होता है कि सिंपल है, दोनों साइड को आपको अलग अलग सॉल्व कर लेना है। ये कहलाता है LHS, ठीक है। ये जो साइड होता है इसको कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसी तरह ये साइड कहलाता है RHS, राइट हैंड साइड। तो LHS और RHS दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना होता है, तो हो जाता है वेरीफाई। फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, फोर्थ में 3 स्टेप दे दिया। तो इसमें पहले आप करोगे ये दोनों, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा इसमें ये ऐड करोगे। सिमिलरली यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसमें ये नंबर ऐड होगा, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाइड हो गया। तो मैंने थर्ड वाला किया, थर्ड वाला मैं करके दिखाता हूँ आपको। थर्ड वाला का सल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, सो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे -12/5 + 2/7 और इक्वल्स 2/7 प्लस -12/5। तो करना आपको वही सिंपल है कि पहले एलसीएम लेते हैं 5 7 का, एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद -74/35, इधर भी आया -74/35, इसको लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे कि अब हर जगह पे आपको डिनोमिनेटर यानी कि ये जो फ्रैक्शन का सम है या सब्ट्रैक्शन है, अब सब्ट्रैक्शन इसके आगे मिलेगा, फ्रैक्शन का आपको ये आना चाहिए, फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इस चैप्टर में बेसिकली हम यही पढ़ रहे हैं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, ये 4 चीज़ें हैं। तो बच्चे इस पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब जो एग्जांपल्स हैं उसे भी लगाएंगे, एग्जांपल्स करने के बाद में फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा एक्सरसाइज 1C, ठीक है। 1C में फिर हम आगे अगर बढ़ें तो कुछ क्वेश्चंस और हमें मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने देखा कि फोर्थ आपको ऐसे ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आएँ तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो -3/17 प्लस -12/5, इधर -12/5 है तो इधर क्या होगा, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दे तो आंसर सेम होता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -3/17 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले में देखोगे तो यहाँ पे -21/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद आप आओगे तो यहाँ भी फिलअप है, ऐसे ही कुछ है, मिसिंग डिजिट्स है तो आप कर लोगे, सेम ऐसे ही था जैसे पहले वाला बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ओरली हो जाएगा। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स नंबर क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है कि आप नंबर्स का साइन जो है वो चेंज कर दो, अगर प्लस में तो माइनस कर दो और माइनस है तो प्लस कर दो, ठीक है। जैसे 1/3 है तो 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/3 होगा। 23/9 है तो -23/9 होगा, -18 है तो +18 होगा, समझ रहे हो। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स, यानी कि हम साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो -16/-5 है। तो इसमें आप अगर माइनस देखोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल होगा पहले, और जब माइनस कैंसिल होगा तो फिर हम जब एडिटिव इनवर्स इसका लेंगे तो आ जाएगा माइनस, यानी इसका आंसर जो होगा वो -16/5 होगा। 7th में आप देखोगे तो माइनस है तो +3/11 हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली होता ये है कि माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें -1 का मल्टीप्लाई करते हैं,
तो जब -1 का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस। और 8th में देखोगे तो 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 0 का कोई साइन नहीं होता, न प्लस या माइनस, ठीक है। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 0 का, तो 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होगा, 0 प्लस या माइनस में नहीं होता, उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है 0 ही हो जाएगा। 9th में 19/-6 है, तो पहला काम तो करेंगे कि माइनस जो नीचे है उसको ऊपर ले आएंगे, -19/6, तो -19/6 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +19/6 होगा, यानी 19/6। समझ पा रहे हो। 10th वाले में देखो तो -8/-7 है, तो माइनस माइनस पहले काट लो इसका, ठीक है, कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 8/7, फिर इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -8/7। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे तो 7 जो है वो है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन जैसे आपको आता है वैसे ही करेंगे और क्या, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको बचपन से ही बताया जाता है, फिर भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता उन्हें। देखिए इसमें आपको ध्यान देना होता है कि जब फ्रॉम लिखा है, जैसे सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/3, तो 1/3 को हम पहले लिखते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम मतलब होता है से, यानी 1/3 से 3/4 को सब्ट्रैक्ट करो, ये मतलब होता है। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है उसको हम करते हैं पहले, समझ रहे हैं, ये एकदम याद रखिएगा। जो जिन बच्चों को भी कन्फ्यूज़न होता है वो याद रखिए कि 1/3 को हम पहले रखेंगे, वो छोटा है बड़ा है उससे अब नहीं मतलब है, समझ रहे हो। छोटे थे तो आप क्लास 3rd 4th में ये समझ में आ जाता होगा कि जो बड़ा नंबर होता है उससे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, लेकिन यहाँ पे अब बड़ा छोटा नहीं आपको फाइंड करना है, छोटे में से भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े में से भी करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। तो अब आपको यहाँ करना है कि 3/4 है और फ्रॉम 1/3 है, 1/3 को पहले लिखना है, 3/4 को बाद में लिखना है, और बीच में लगा देना है माइनस, ठीक। प्रोसेस सारा वही है जो ऐड में करते हैं, 3 और 4 का एलसीएम, और उसके बाद में जो है डिवाइड करते हैं ना, ये चीज़। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको लगा लगा के प्रैक्टिस करेंगे। मैं बता रहा हूँ बच्चों कि बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, ये जो स्टेप होता है ना, मैक्सिमम बच्चों को 90% बच्चों को अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो यही प्रॉब्लम होती है, ये एलसीएम लेकर के सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप में से बच्चों को, आप लोग को ये आ रहा है ना, तो फिर जान लीजिए आप बहुत 10% बच्चों में से हो जिन्हें ये कैलकुलेशन आती है। तो आप इसको जो है, ये कैसे सही होगा, ये एक बार आपको समझने के बाद इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इस पर ज़रूर क्वेश्चन लगाएंगे इसके, और जो क्वेश्चंस हैं 3rd वाला भी मैंने किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, 3rd भी मैंने बताया है, सेम वैसे ही है। और मैंने इसको बता दिया क्योंकि 5 9 का एलसीएम लेना है, ठीक है ना। और इसके बाद में एक साइन वाला भी प्रॉब्लम है कि यहाँ देखिए माइनस है, और यहाँ माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, तो 2 माइनस है तो मल्टीप्लाई होता है साइन का, ठीक है ना। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, ओके। सो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, ओके, फाइंड द सम। तो रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 4/3 लिखा हुआ है और ये -2/3 लिखा हुआ है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एक साथ कर लो, ये 5 और ये 5, इन दोनों को एक साथ कर लो। यहाँ पे क्या किया जा सकता है सेकंड क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे तो -8/3 और -11/6, अब यहाँ तो सेम नहीं है तो इसको साथ क्यों करेंगे, क्योंकि 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वो इजी होगा, वो 6 हो जाएगा एलसीएम। इसी तरह 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, समझ रहे हो, इस तरह से करना है। और 3rd वाले क्वेश्चन में देखोगे तो ऐसे ही आप 20 और 10 वाले को साथ में ले लेना, मतलब -13/20 + 7/10 एक साथ में लेना है, 11/14 और -5/7 ये साथ में लेना है। और फिर आप 4th में करोगे तो ये साथ में, फिर उसके साथ ये, मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन। सो दिस वन इज़ योर सॉल्यूशन 8th, ओके, दिस वन इज़ फर्स्ट वन, एंड 4/3 प्लस, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि 4/3 और -2/3 को साथ में कर लिया, और सिंबल आपका चेंज नहीं हुआ, साइन जो है वही रहेगा। पहले स्टेप में आपको ऐसे एज इट इज़ राइट कर देना है, साइन सेम रहेगा जिसका जो है, और उसके बाद फिर हम 3 को एक साथ
ले लिए, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐसे कर लेते हैं, 3 लिख लिया, फिर ऊपर 4 है, प्लस माइनस का ये जो प्लस माइनस है इसका मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होकर हो गया माइनस, हो गया 2, और यहाँ आप देखोगे तो प्लस माइनस का हो गया माइनस, -3 -11, दोनों सॉल्व होकर आ गया 2/3, और 3 - 11 जो है -8 होगा, 3 5 कैल्शियम लेंगे आएगा 15। अब 15 के बाद में जो मेथड होता है सॉल्व करने का, ये 3 से 15 में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से इसमें डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद आया 5, तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है यहाँ पर। और इसी तरह से 8 × 3 सेम प्रोसेस है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार इसी पे जोर देकर समझा रहा हूँ, बार बार इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप समझ जाएं वहाँ पे, ठीक। आप अपनी वीकनेस को खोजिए, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करनी है कि आपको कहाँ समस्या है, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर प्रॉब्लम हो रही है, मतलब नहीं लग पा रहा है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आप पूरे क्वेश्चन को मत ये कर दिया करो कि हमको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन में, उस सॉल्यूशन में कौन सा स्टेप नहीं आ रहा है इसको फाइंड आउट करो, समझ रहे हो। जिस दिन ये आपको फाइंड आउट करने आ गया कि किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम है, तो फिर आधी समस्या तो वहीं ख़त्म हो गई, समझ रहे हो। आप खुद अपने आप को समझा पाओगे कि आपको कैसे समझना है उसको, कैसे चीज़ वो चीज़ हो रही है। तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि आपको किस लाइन में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, डिवीज़न नहीं आ रहा है, कि कौन सा स्टेप नहीं आ रहा है। तो जब वो चीज़ अपनी कमी जान जाओगे तो फिर उस पर वर्क भी करने लगोगे। क्वेश्चन नंबर 38 का मैंने किया हुआ है, और ये थोड़ा सा आपको देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो क्वेश्चन एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, समझ रहे हो। क्वेश्चन कभी भी थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन उसे हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे। अभी जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो वो कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, एक्चुअली वो कठिन के श्रेणी में नहीं आएगा, समझ रहे हो। जब आप जो है आईआईटी फाउंडेशन के अगर क्वेश्चंस लगाते हो, ऐसे क्वेश्चन लगाते हो जो ब्रेन टीजर्स हों, थोड़े जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसे कहेंगे कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो थोड़ा टफ है। लेकिन जो अभी आपके सिलेबस में है, जो आप बुक पढ़ रहे हो आर.एस. अग्रवाल, वो दे आर नॉट टफ, ओके। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू मॉडरेट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आपको बस करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लगाने हैं, बस बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपको खुद नहीं विश्वास होगा कि प्रैक्टिस कर कर के, क्वेश्चन लगा लगा करके फिर आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आपको मैथ्स में आपका फ्लो हो जाएगा, ठीक है। आप बहुत अच्छे से पढ़ने लगोगे, फिर आपके लिए 9th 10th फिर ना हलवा हो जाएगा, फिर आप आराम से ईजिली कर लोगे। ये तो मैंने देखा है बच्चों को, अच्छे अच्छे बच्चों को जो है पैनिक होते हुए 9th 10th में किस तरह से। तो आपको अभी बेसिकली ये सब वर्क करना है, 1C कर लीजिएगा पूरा। लास्ट के कुछ क्वेश्चन और हैं वो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे क्या लिखा हो कि द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -2, वन ऑफ द नंबर इज -14/5। तो इसमें होगा क्या, तो दो नंबर का सम -2 है, उनमें से एक नंबर -14 है। तो इसको ऐसे सोचो कि दो नंबर का सम 10 है, उसमें से एक 4 है, तो आपको क्या करना होगा, दूसरा फाइंड करने के लिए 4 को 10 से माइनस करना होगा। यहाँ भी वैसे ही है, आपको करना यह है कि जो सम है उसमें से नंबर को माइनस करना है, सम में से नंबर को माइनस, मतलब -2, ठीक है। देखिए क्या करना है, -2 और फिर -14/5, ये एक्चुअली होगा यहाँ फ्रैक्शन में। फिर जब आप सॉल्व करोगे तो -2 को -2/1 कर लेना, 5 1 का एलसीएम ले लेना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस। समझ रहे हो, ये अभी हो गया सोल्यूशन का पार्ट। तो आप इसे खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप खुद से करोगे, सेम ऐसे ही है, -1/2 से 5/6 सब्ट्रैक्ट करोगे। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, व्हाट शुड बी एडेड, तो यहाँ एडेड देख के ऐड मत कर देना, समझ रहे हो। क्वेश्चन को हमेशा समझो, पहले उसकी मीनिंग समझो कि उसकी मीनिंग क्या है। तो ये दिया हुआ है -5/8 में क्या ऐड करें कि ये मिल जाए, तो जैसे ऐसे सोचो कि 6 में क्या ऐड करें कि 10 मिल जाए, 4, तो 6 में 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 10 में से 6 माइनस करेंगे ना, तो -3/2 में से जो आंसर है इसमें से ये माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, सेम क्वेश्चन, 5/7 में से -1 आपको घटाना है। 13 में व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन, कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि ये मिल जाए। ऐसे सोचो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो तो आप आसान में भाषा में बदल लो कि व्हाट शुड बी नंबर,
should be, what number should be added from this one, subtracted from this one, इसमें से क्या घटाया जाए कि ये मिल जाए -1/6। तो 10 में से क्या घटाया जाए कि जो है 3 मिल जाए। तो 10 में से क्या घटाओगे कि 3 मिलेगा, 7 माइनस करोगे ना, और 10 - 3 कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा 7। तो सिंपल यही है कि हम -2/5 से -1/6 क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। क्वेश्चन 14 में क्या करोगे, विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन। अब इसमें देखिए शॉर्ट में कई सारे क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि विच रेशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। कौन सा रेशनल नंबर जो होता है वो खुद का एडिटिव इनवर्स होता है। ज़ीरो देखिए, ज़ीरो का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो ज़ीरो ही होता है ना। ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स होता यह है कि ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पे आंसर 0 आ जाए। जैसे 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 में -1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये चीज़ होती है एडिटिव इनवर्स। इज़ द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर रेशनल नंबर। क्या दो रेशनल नंबर का डिफरेंस जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, बेसिक ऑब्वियसली होता है। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस लोगे तो जो आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। इज़ एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर। एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, हाँ बेशक होता है। कम्यूटेटिव मतलब ये हो गया कि 5 + 2 7, तो 7 + 2 + 5 भी 7 होगा, ये होता है तुम्हारा। ठीक है, रेशनल नंबर है तो आप फ्रैक्शन में लेके करोगे तो भी वही आएगा। एडिटिव एडिशन एसोसिएटिव भी फॉलो होता है रेशनल पे। इस सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव, हाँ ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी होता है। देखिए सब्ट्रैक्शन जो है उसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप 3/2 करोगे, जैसे 2 - 3 करोगे और 3 - 2 करो तो क्या होता है, दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा ना। तो इस सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर, तो कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि दोनों के आंसर डिफरेंट आते हैं। जैसे 3 - 2 करोगे और 2 - 3 करोगे तो दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा ना। जो डिफरेंट नहीं सेम आना चाहिए। इसी तरह आप इसमें देख लेना, व्हाट इज़ नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर। तो नेगेटिव नंबर का कह रहा है कि नेगेटिव क्या होगा, यानी कि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस पॉजिटिव। ये आपका एक्सरसाइज फिनिश होता है और दोनों एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों ने कर भी लिया है। ठीक है, उनको भी एक बार देख लेना है, फिर से रिवीजन कर लेना है कि आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और जल्दी से ही हम इस चैप्टर को ख़त्म करके फिर आगे मूव करेंगे। ओके, तो आप क्वेश्चंस को जो है आपके पास प्रॉपर टाइम है, जिन बच्चों ने भी अभी नहीं किया हुआ है वो ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसको आप रेगुलर बेसिस पे करिए, फिर हम आगे मूव करेंगे और जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो है चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।